हेलो बच्चों, हमारा आज का वीडियो जिस टॉपिक पे बना हुआ है दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये टॉपिक के बारे में मैं देखूं तो क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है और पूरे क्लास 11th में चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका इक्विलिब्रियम हो, और पूरे क्लास 12th के केमिस्ट्री में आपका ये टॉपिक कवर करता है। तो इस टॉपिक को दो तरीके से हैंडल की जा सकती है। पहला में तो आप डिफिनेशन से जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, और दूसरा है कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमें पता होता है और हमें ये सिर्फ पता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रैंक 1 पर है, ऑक्सीजन का रैंक 2 पर है, नाइट्रोजन का रैंक 3 पर है, क्लोरीन को उसके बाद है, ब्रोमीन को उसके बाद है, आयोडीन को उसके बाद है। इससे ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात नहीं करते हैं। आज इस वीडियो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फुल लेक्चर देने वाला हूँ। मतलब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको किसी क्लास में, चाहे 11th हो, चाहे 12 हो, चाहे मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे आपको एडवांस हो, आपको इस लेवल से ज़्यादा आपको नहीं देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फुल प्रिपरेशन के साथ में फुल वीडियो आपके सामने रखने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? Electronegativity is the tendency of atom. Electronegativity is the tendency of atom. Electronegativity is the tendency of atom to attract a shared pair of electron in a covalent bond. हर एक वर्ड का यह मीनिंग है। किसी कोवलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम is the tendency of atom to attract a shared pair of electron in a covalent bond. कुछ डिफिनेशन आपको हम दिखाते हैं। It is the tendency of atom to attract shared pair of electron in covalent bond. ये किसी कोवलेंट बॉन्ड में ही हो सकता है और ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे HCl एक कोवलेंट बॉन्ड है तो HCl में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन अपने तरफ से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव कर दिया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है। सो इट इज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होता है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज्यादा है, उसका इससे कम है, इसका उससे ज्यादा है, तो इट हैज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। चूंकि ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड में ही होता है। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर को या शेयर्ड पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। किसी कोवलेंट बॉन्ड में एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसका कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। बहुत जगह पर दोनों को काफ़ी क्लोज दिखाया जाता है। यस, दोनों काफ़ी क्लोज है, बट दोनों में एक डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफिनेशन अगर आप पढ़े हैं तो आप पढ़े होंगे द टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अगर कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम, सिंगल गैसियस एटम कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और इस केस में जो कुछ एनर्जी रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है, बट एक्सेप्ट उतना नहीं करता है जितना क्लोरीन करता है। सो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, जबकि फ्लोरीन में अट्रैक्ट करने की गुण सबसे ज्यादा है, अट्रैक्ट करने की, सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइसोलेटेड एटम में होता है, आइसोलेटेड गैसेस एटम में होता है, जबकि ये कोवलेंट बॉन्ड में होता है, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, एक डेफिनिट वैल्यू होता है, जबकि ये रिलेटिव वैल्यू देखी जाती है। इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या तो किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल, जबकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफिनेशन, the minimum amount of energy released by isolated gaseous atom when an electron inserted in their outermost shell। अगर एक आइसोलेटेड गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो जो मिनिमम एनर्जी रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। क्लोरीन रैंक 1 है, फ्लोरीन रैंक 1 है। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में होता है जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। इसका कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होता है जबकि रिलेटिव वैल्यू होती है। इसके यूनिट कुछ होते हैं, किलोजूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जबकि यूनिट नहीं होते हैं। अब हमको देखना है वो कौन से फैक्टर हैं जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर साइज ऑफ एटम। एटम की साइज जितनी छोटी होगी न्यूक्लियस उतने करीब होंगे, और न्यूक्लियस जितना करीब होगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। साइज जितने बड़े होंगे न्यूक्लियस की दूरी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस की दूरी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम होगी। तो साइज ऑफ एटम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, साइज बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट बोले, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोले, न्यूक्लियस का इफेक्ट बोले, या न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर बोले, तो जेड इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का संख्या जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। अब इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। तीसरा चार्ज ऑफ केटायन। केटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट उतनी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। जैसे Fe2+, Fe3+, Fe3+ मोर इजिली अट्रैक्ट, सो Fe3+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। Mn के ऊपर 6+, Mn के ऊपर 2+, 6+ ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा केटायन है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, 6+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट चार्ज ऑन एनायन। अब एनायन नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उतनी कम होगी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। n के ऊपर 1-, n के ऊपर 2-, तो 1- वाला कम ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, 2- वाला कम अट्रैक्ट करेगा, 3- वाला और कम अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उतनी कम, क्योंकि अट्रैक्ट करना है इलेक्ट्रॉन को जो कि नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से तो बात हमारा केमिकल बॉन्डिंग करता है, बट यहाँ पर क्या है, अगर हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे sp, sp2, sp3, sp में s कैरेक्टर है 50%, sp2 में 33.3% और sp3 में 25%। तो s कैरेक्टर sp में ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी sp में ज़्यादा होगी। माने कि s कैरेक्टर जिसमें जितना परसेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की गुण उतनी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा, यानी कि s कैरेक्टर अगर ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी अगर उतनी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यानी कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, sp2 की थोड़ी कम, sp3 की उससे भी कम, क्योंकि sp में s कैरेक्टर 50%, sp2 में 33.3% और sp3 में 25%। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। साइज ऑफ एटम पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जेड इफेक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज ऑफ केटायन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज ऑन एनायन पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा। अब कुछ पीरियड में वेरिएशन हम लोग देखते हैं। लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जाने पर साइज छोटी होती है, साइज छोटी होती है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोटॉन भी तो बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाने पर साइज भी छोटी हुई और प्रोटॉन भी बढ़ा, तो साइज छोटी प्रोटॉन ज़्यादा, यानी कि न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटी हुई, न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ गया, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, और प्रोटॉन बढ़ गई तो जेड इफेक्ट भी ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज बढ़ेगा, सेल बढ़ने के कारण। अगर साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट आपका घटेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर अलोंग द ग्रुप जेड इफेक्ट घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी घटेगा, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, लेफ्ट और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी भी चलता है, सेम ऑर्डर को फॉलो करता है, ग्रुप में भी और पीरियड में भी। अब कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कुछ इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इसको कंपेटिवली निकाला गया है, कंपेयर करके इसको निकाली गई है। जैसे P1 में हाइड्रोजन का 2.1,
P2 में, पीरियड 2 में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का हाईएस्ट 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का 2.5, पीरियड 3rd में फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का 3, सल्फर का 2.5, फास्फोरस का 2.1, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5। अब अगर इसको हम ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा हमारा फ्लोरीन का था 4, फिर ऑक्सीजन का 3.5, फिर नाइट्रोजन का, क्लोरीन का बराबर है 3, फिर ब्रोमीन का 2.8, फिर आयोडीन, सल्फर, क्लोरीन का है आपका 2.5, अब फिर फास्फोरस और हाइड्रोजन का है 2.1। तो एक ऑर्डर का अरेंजमेंट किया गया। अब हमको देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। किसी कोवेलेंट बॉन्ड में ही होता है, इसके कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते हैं, इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं, ये रिलेटिवली देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ इसका कंपेयर हम लोगों ने किया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्लोरीन रैंक 1 पे था, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन रैंक 1 पे है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यूनिट नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के यूनिट होते हैं। उसका एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, जबकि इसका रिलेटिव वैल्यू होता है। कुछ डिफरेंस भी देखा, कुछ फैक्टर भी देखा, ग्रुप ऑफ पीरियड में वेरिएशन हम लोग कर लिए हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू को निकाला कैसे जाता है। कुछ मेजरिंग स्केल, तो इसके 2 मेजरिंग स्केल हैं। एक पॉलिंग स्केल, पॉली वही जो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के कोई भी 2 एटम के चारों क्वांटम नंबर का सेट बराबर नहीं होंगे। जो क्वांटम नंबर के आधार पर जो बोला गया था, किसी भी एलिमेंट के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का सेट इक्वल नहीं होंगे। यही साइंटिस्ट पॉली है। पॉली का स्केल के आधार पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आपके सामने है, काई ए माइनस काई बी, कुछ एक्स ए माइनस एक्स बी भी पढ़ते हैं। एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.28208 होल अंडर रूट ई ए बी माइनस रूट अंडर ई ए एंड ई बी बी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है सब, काई ए और काई बी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ई ए बी है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, ई ए है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए और ई बी है बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। ई बी बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, ई ए बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड ए, ई ए बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बी, और काई ए काई बी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। अगर हमको बॉन्ड एनर्जी ए बी का पता हो, बी बी का बॉन्ड एनर्जी पता हो और ए का पता हो, और काई और काई बी में किसी एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो, तो हम बी का निकाल सकते हैं, बी का पता हो तो ए का निकाल सकते हैं। बशर्ते 0.208 का वैल्यू पुट करने के लिए आपका बॉन्ड एनर्जी मस्ट बी इन किलो कैलोरी पर मोल। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में होना चाहिए, किलो कैलोरी पर मोल में होना चाहिए। अगर किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है तो आप कैलोरी को 4.2 जूल से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किलो कैलोरी पर मोल में ही आपको बॉन्ड एनर्जी पुट करना होगा, तो ये वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, तब तो इस फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं। 0.208 के जगह पे 0.1017 पुट करके सारा वैल्यू को अगर हम वैसे ही रखेंगे तो हम काई ए और काई बी में किसी ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर से अगर 0.208 अगर आप पुट कर रहे हैं, तब तो बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में होना चाहिए। अगर किलो जूल पर मोल में है और सब डाटा किलो जूल पर मोल में है, ई ए का बॉन्ड एनर्जी, ई बी का बॉन्ड एनर्जी और ई बी बी का बॉन्ड एनर्जी सब अगर किलो जूल पर मोल में है, तब तो डाटा यूज करेंगे 0.1017। एक है मिल्कन स्केल, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला जा सकता है। तो मिल्कन स्केल का कहना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी +2, अगर इसका एवरेज निकाल दें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला जा सकता है। अब आपके एग्जाम में किससे रिलेटेड डाटा दिया हुआ है, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ है तो आप मिल्कन स्केल से निकाल लेंगे। अगर बॉन्ड एनर्जी हमको ए और बी और ए बी का दिया हुआ है तो हम पॉली स्केल से निकाल लेंगे। बट ये फॉर्मूला पुट करने के लिए आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ध्यान दीजिए किलो जूल पर मोल में भी हो सकता है, तो किलो जूल पर मोल में अगर होगा तो हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, पूरे केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशंस हमें यूज करना होता है। लेकिन अब हमको यहाँ देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ एप्लीकेशंस हम क्या यूज करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशंस अब हम लोग देखते हैं, जैसे किसी के नेमिंग के टाइम में, जैसे मान लीजिए हम लोग यूज करते हैं NaCl, तो बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो मतलब जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसको हम लोग राइट साइड में रखते हैं IDE सफिक्स के साथ। जैसे HCl, H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, जबकि क्लोरीन का है आपका 3, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हम राइट में रखेंगे और लगाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। BrCl, तो Br का 2.8,
Br का 2.8 और क्लोरीन का 3, तो 3 का ज़्यादा है तो क्लोराइड राइट साइड में रहेगा आयोडाइड के साथ। ब्रोमोक्लोराइड IBr का, I का है 2.5 और Br का है 2.8, तो Br राइट साइड रहेगा, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको राइट साइड रखना है IDE सफिक्स के साथ, जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड। कोई भी कोवलेंट कंपाउंड अगर कोवलेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। दुनिया का कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% इज नॉट आयनिक, इट कंटेन्स सम कोवलेंट कैरेक्टर, और दुनिया का सारे कोवलेंट कंपाउंड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। जैसे एक एग्जांपल है HCl, है तो कोवलेंट, HCl है तो कोवलेंट, बट इसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। अब वो कितना आयनिक कैरेक्टर होगा ये निकाला जा सकता है। अब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपके पास है 16 डेलैक्स मोड में डेलैक्स प्लस 3.5 डेलैक्स का स्क्वायर, 16 डेलैक्स प्लस 3.5 डेलैक्स का स्क्वायर। आज जहाँ डेलैक्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दोनों एटम, जैसे H और Cl के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, H और F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कुछ निकाल के आपको दिखाता हूँ। परसेंटेज ऑफ आयनिक कंपाउंड इन HF, HCl, HBr, HI में क्या होगा, तो H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन का 4, तो दोनों का जब डिफरेंस किया तो आया 1.9। तो 16 डेलैक्स 16 1.9 जो डिफरेंस हम लाए हैं डेलैक्स के जगह पे, प्लस 3.5 डेलैक्स का स्क्वायर 1.9 का स्क्वायर, जब इसको मैंने कैलकुलेशन किया तो आ गया 43%। माने कि HF आयनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड है बट इसमें आयनिक कैरेक्टर 43% है। उसी टाइप से अगर HCl में मुझको आयनिक कैरेक्टर निकालना है जो कि कोवलेंट है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि आएगा हमारा 0.9 का। तो डेलैक्स यहाँ पे 0.9 डाल के हम सॉल्व कर लेंगे। डेलैक्स यहाँ पे 0.9 का स्क्वायर। उसी टाइप से HBr का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.7 है, HI का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.4 है। तो डेलैक्स से यहाँ पे ये डिफरेंस डाल के हम निकाल सकते हैं उस कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कितना है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर दोनों एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे HF का डिफरेंस 1.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, HCl का 0.9, HBr का 0.7, HI का 0.4, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम है, यानी कि बॉन्ड सबसे वीक होगा। थोड़ा ज़्यादा है डिफरेंस तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, और ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी HF का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आती है। एसिडिक प्रॉपर्टी, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा तो हाइड्रोजन निकलना आसान होगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलना सबसे आसान है। तो एसिडिक कैरेक्टर को भी निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर कम होगा तो बॉन्ड वीक होंगे, H निकालना आसान होगा, इस आधार पे HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तब HBr, तब HCl, तब HF। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है, मतलब वो नॉन मेटल होंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का एबिलिटी भी कम होगा, मतलब वो मेटल है। तो यहाँ से भी मेटल नॉन मेटल के सिलेक्शन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल होता है, यूज होता है। एसिड और बेस में NaOH और HNO3 ये दोनों में यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है, बट क्यों, यहाँ से भी तो H, यहाँ से भी तो OH निकल सकता है। तो यहाँ पर एक सीधा तरीका है कि OH के बगल में जो एलिमेंट है X, अगर वो नॉन मेटल हुआ तो H निकलेगा, माने कि एसिडिक होगा। अगर X के जगह पे मेटल हुआ तो OH निकलेगा, जैसे Na मेटल है तो OH निकलेगा, ये बेसिक है। और ये NOH के बगल में जो N है X के जगह पे, ये हमारा नॉन मेटल है तो H निकलेगा। तो कुछ एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे हम कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम एसिडिक कैरेक्टर देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम मेटलिक और नॉन मेटलिक का सिलेक्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम एसिडिक और बेसिक में सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देखा जाए, थोड़ा स्लो करके देखा जाए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आप बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या। लास्ट क्लास में डिफरेंशियल फिर से यूज करूंगा। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है, यूनिट नहीं होता है, इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते हैं, इसको कंपैरेटिवली देखा जाता है, रिलेटिवली देखा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एग्जैक्ट वैल्यू होता है और वो आइसोलेटेड गैसेस एटम में होता है और उसके एक यूनिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो सकता है, किलो जूल पर मोल हो सकता है, और इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं। बाकी कुछ फैक्टर्स हैं, पॉली स्केल और मिल्कन स्केल पे हम इसको निकाल सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीरियड में वेरिएशन क्या है, इसके एप्लीकेशंस को क्या यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपको एक ऐसा ही बड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू।